क्या चिराग पासवान मंत्री बनने वाले हैं? उनकी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी, पासवान जिसे वो कहते हैं, उसके खाते से जमुई के सांसद चिराग पासवान को भले ही 1 साल से भी कम के लिए लेकिन केंद्रीय मंत्री का पद मिलने वाला है, ऐसे कयास अब लगने लगे। और ये कयास लगे हैं एनडीए की बैठक के बाद सामने आई तस्वीरों के बाद। और अगर ऐसा होता है तो इस ताकत के मिलते ही पूरा का पूरा कुनबा यानी कि पूरा का पूरा पासवान कुनबा एक साथ आ सकता है। दिवंगत रामविलास पासवान के सबसे छोटे भाई दिवंगत सांसद रामचंद्र पासवान के बेटे सांसद प्रिंस राज के साथ उनके चाचा पशुपति कुमार पारस ही बचेंगे अगर वो साथ नहीं आते तो, यानी कि केवल 2 सांसद बचेंगे अगर वो साथ आने पर नहीं मानते। तीसरे सांसद चिराग हैं और 3 अन्य हैं जो परिवार का हिस्सा नहीं है। चिराग के लिए संभावना और पारस के लिए आशंका वाली बात है। क्यों? क्योंकि लोजपा के जो बाकी बचे हुए 3 सांसद हैं वो ताकत के हिसाब से कभी भी कोई भी निर्णय ले सकते हैं। पहले भी उन्होंने ऐसे निर्णय लिए हैं, ये इतिहास में भी दिखता है। ऐसे निर्णयों के लिए नहीं, और ऐसे निर्णय लेने के लिए बातचीत ही नहीं, अब मेल मुलाकात भी शुरू हो चुकी है। राजनीति में रामविलास पासवान को मौसम वैज्ञानिक कहा जाता था। जब वो केंद्रीय मंत्री रहे तब 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव से पहले उनका निधन हो गया। दिवंगत रामविलास पासवान के निधन के बाद 1 साल के भीतर ही उनकी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी के 2 टुकड़े हो गए, लोजपा रामविलास और लोजपा राष्ट्रीय। दलों को चुनाव आयोग की मान्यता से पहले लोजपा राष्ट्रीय को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए ने अपना साथी बना लिया। और उसके बाद इस पार्टी के 6 में से 5 सांसद होने के आधार पर पशुपति कुमार पारस केंद्रीय मंत्री बन गए और चिराग पासवान बाहर हो गए, साइडलाइन हो गए। लेकिन अब एक बार फिर लोकसभा के और उसके बाद बिहार विधानसभा के चुनाव आने हैं। भाजपा को चिराग पासवान की जरूरत है। तस्वीरों में दिख रहा है कि वो गर्मी राजनीतिक मेल मुलाकातों से ज्यादा है और वो दिख भी रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि चिराग की एनडीए में एंट्री से पशुपति पारस नाराज हैं, लेकिन भाजपा को चिराग चाहिए। ये बात जितनी जल्दी पारस समझ जाएं तो वो बेहतर होगा, क्योंकि अब इसी बात की तैयारी हो रही है। और एक तस्वीर जिस पर खूब गौर करना चाहिए कि चिराग पासवान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरीके से मिले। भाजपा पशुपति कुमार पारस को नाराज नहीं करेगी, ऐसी बात भी नहीं है। चर्चा ये भी है कि उनसे मंत्री पद छीन कर चिराग पासवान को दिया जाएगा, लेकिन अगर ऐसा होता है तो भाजपा को उसका नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि फिर ये पूरा कुनबा एक आता नहीं दिखेगा। भाजपा इसलिए बीच का रास्ता निकालेगी, इसके आसार इस वक्त ज्यादा लग रहे हैं। पशुपति पारस पहले से मंत्री हैं, उनसे अलग एक स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री का दर्जा पाकर भी चिराग पासवान संतुष्ट हो सकते हैं। ये मंत्री पद कम समय के लिए होगा, लेकिन चिराग पासवान के सियासी वजूद की तस्दीक हो जाएगी। और चाचा पारस से उनकी लड़ाई कई मुद्दों पर है, लेकिन फिलहाल मुद्दा दिवंगत रामविलास पासवान की परंपरागत सीट हाजीपुर का है। हाजीपुर अभी पारस के पास है, वो वहां से सांसद हैं और चिराग अपने पिता की सीट पर दावा कर रहे हैं। फिलहाल वो जमुई से सांसद हैं। भाजपा इसी बात का रास्ता निकालने की कोशिश कर रही है कि जो ढेर सारे मुद्दे हैं इन दोनों के बीच में वो धीरे धीरे करके सुलझें, लेकिन ये बड़ा मुद्दा, सीट का मुद्दा कैसे सुलझे, उस पर तैयारी हो रही है। ये जिम्मेदारी पारस के कंधे पर है। चिराग मीडिया में इस पर कोई बात नहीं कर रहे, पशुपति पारस कर रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार एनडीए की मीटिंग के साथ ये तय हो गया कि लोजपा के 6 में से 4 सांसद एक तरफ हो जाएं। इससे पहले पारस को बीच का रास्ता तय करना होगा। 4 में से 6 यानी कि चिराग 1 और 3 परिवार से बाहर के। और अगर ऐसा होता है तो चिराग पासवान बड़ी ताकत बनेंगे, लेकिन ना तो भाजपा ऐसा चाहेगी और ना बिहार की राजनीति के समझने वाले लोग ऐसी सलाह भाजपा को देंगे, क्योंकि अगर पूरा पासवान कुनबा एक साथ भाजपा के साथ आया तो लोकसभा विधानसभा चुनाव में पार्टी को ज्यादा बड़ा फायदा होगा। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।